क्या कुछ कहना? आज मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहारनपुर के आगमन पर आ रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। रविंद्र मोलू ने दोबारा बीजेपी की शरण ले ली है। रविंद्र मोलू दलितों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज दूसरी बार है जो उन्होंने दलितों को मौके पर ठगा है। उन्हें इस समय धोखा दिया है जिस समय बहुजन समाज पार्टी और दलितों को रविंद्र मोलू की जरूरत है। दलित समाज ने रविंद्र मोलू को क्या नहीं दिया। एक मामूली आदमी को अपने सर का ताज बनाया। दलित समाज रविंद्र मोलू में ही अपना सम्मान देखते हैं। उन्हें रविंद्र मोलू का सम्मान ही अपना सम्मान लगता है। आज तक दलित समाज ने जहां रविंद्र मोलू जी का पसीना गिरा वहां अपना खून बहाया है। दलित समाज ने तन मन धन से मदद करके रविंद्र मोलू को 2 बार विधायक बनाया। तो 2022 के चुनाव से पहले भी रविंद्र मोलू बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जाकर बीएसपी को हराने और बीजेपी को जिताने में बीजेपी की भरपूर मदद की थी। आज फिर जब मायावती और दलितों को रविंद्र मोलू की जरूरत है, वह फिर से मायावती और दलितों को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछली बार जब वह बीजेपी में चले गए थे, कुछ दिन पहले ही बीएसपी में शामिल हुए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे बहका दिया था। तो दलितों ने रविंद्र मोलू की गलती को माफ कर दिया था और उन्हें अपने साथ सम्मान से बैठाया। लेकिन इस बार उनके इस समय जाने से दलित समाज में बहुत आक्रोश है। माना जाता है कि रविंद्र मोलू मायावती के पसंदीदा नेताओं में से एक थे। आज फिर वो 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वजह पूछने पर उन्होंने मोदी की नीतियों से हृदय परिवर्तन बताया। सुनिए ये बयान। अभी आप मायावती जी की रैली हुई थी, स्टेज पे आप दिखे थे, मंच पे दिखे थे, क्या कारण रहा कि आज योगी जी से आप प्रभावित हो गए? भाई ऐसा है, सारे कारण बताने की नौबत है राजनीति में। एक अच्छा इंसान चुनाव लड़ रहा है सहारनपुर में। अब राघव के मुकाबले का कोई कैंडिडेट है यहाँ सहारनपुर में? आप बताओ, अगर कोई राघव के मुकाबले का या इनकी छवि के आधार पर कोई कैंडिडेट है तो मुझे बता दो आप। कोई मान सम्मान की वजह रहेगी? मान सम्मान की वजह कुछ नहीं। राघव जी एक सहारनपुर के, हम यहाँ के रहने वाले हैं, पढ़े पढ़े हुए, हम छोटे से लेकर बड़े हुए। इनके पापा जी थे, सुबह ही बाहर बैठ जाते थे। हमारा गांव और इनका घर 500 मीटर दूरी पर है, हसनपुर। 500 मीटर दूरी बैठे थे, सुबह मोड़ ले गए। जब हम स्कॉलरशिप के फार्म पर साइन कराने जाते थे, पूछते थे कौन है कौन नहीं, सबके फार्म पर साइन करते थे। और उनके बेटे हैं ही, और हमारे इनसे पारिवारिक संबंध है पुराने, और सहारनपुर के जनता का विकास करेंगे और एक अच्छी छवि है, इसलिए हम प्रभावित हो गए, इनके साथ में आए हैं। इससे पहले भी चुनाव की रैली के बाद ही आपको दिखाई दिए, पहले नहीं दिखाई दिए? उससे पहले भी दिखाई दिया भाई, हम तो रोज सलाम मार के जाते घर का। क्यों? पहले भी चुनाव के समय में आप भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया नेता नहीं बदल रहा है, पार्टी सारे नेता नहीं बदलेगा। उस समय तो आप ये कह रहे थे कि एक सिलेंडर तक नहीं मिला, इसलिए मैं चला गया। सिलेंडर तो मिल रहे बहुत सारे। सिलेंडर की उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है। ऑक्सीजन तो हमने अपना खुद बटवाई, हमने कहा था। खिलाफ अभी भी नहीं बोल पा रहे कुछ आप। ऐसा है, जिस पार्टी में आदमी रह है उसकी जो बुराई करता है ना, वो घटिया आदमी होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने सदस्यता ग्रहण करी है और भाजपा काम करेंगे और भाजपा जितवाएंगे यहाँ से। ये हमारा वादा है आपसे। 4 जून को आइयो आप। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर पूर्व विधायक और हमारे जिले के कद्दावर नेता, जिन्होंने सदा वंचितों के लिए काम किया है और सर्व समाज को साथ लेकर सहारनपुर के विकास की चिंता करी है, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय रविंद्र कुमार मोलू जी और उनके साथ हमारे नवीन चेयरमैन जी जोगिंदर चौधरी जी और समस्त जो साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं पार्टी में। निश्चित रूप से पार्टी उनके आने से सशक्त होगी ही। ये जो लोकसभा चुनाव 3 दिन बाद होना है, अब हम कह सकते हैं कि जो अंतर हम सोच रहे थे 2 से 2.5 लाख का, वो अब 3 लाख पार जाने वाला है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई रविंदर जी का और समस्त साथियों का, भाई नवीन जी का, जोगिंदर जी का, सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि मान्यवर काशीराम के विचारों को मानने वाले को मोदी जी की कौन सी नीति प्रभावित कर गई। जैसा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आरोप और बीजेपी नेताओं के लगातार बयान आए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम संविधान बदल देंगे,
क्या इस बात से रविंद्र मोलू जी का हृदय परिवर्तन हुआ है? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि एक देश एक कानून लाएंगे जिससे SC/ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या इस बात से रविंद्र मोलू जी का हृदय परिवर्तन हुआ है? जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, CBI का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, क्या इस बात से रविंद्र मोलू जी का हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या मणिपुर की घटना से रविंद्र मोलू जी प्रभावित हुए हैं? जिस तरह देश की महिला खिलाड़ियों का अपमान हुआ, क्या इस घटना से हृदय परिवर्तन हुआ है? रविंद्र मोलू जी ने कहा है कि मैं स्वर्गीय निर्भय पाल जी से प्रभावित हूं, इसलिए मैं राघव लखन पाल को जिताने उसके साथ आया हूं। सोचने वाली बात यह है कि जब आप बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक बने और उसी बीच आपने BSP से सांसद बने जगदीश राणा के पक्ष में वोट मांगे, तब निर्भय पाल शर्मा जी की याद क्यों नहीं आई? सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसे नेताओं पर लोग कैसे यकीन करें जो न जाने कब किसको धोखा देकर किसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाएं। अब बहुजन समाज को अपनी आंखें खुली रखनी होगी, ऐसे नेताओं की पहचान करनी होगी, उनसे सतर्क रहना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। यह चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।